नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। आज आपको वक्त में थोड़ा सा पीछे लेकर चलेंगे, जिससे कि इस देश के विपक्ष की असल मानसिकता, इस देश की सेना को लेकर जो बॉर्डर पर है और 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी जिसके कंधों पर है, उसके बारे में क्या सोचती है। याद करिए, जब भारत सरकार की तरफ से आदेश दिया गया था कि बीएसएफ जो है वो बॉर्डर से लेकर 100 किलोमीटर देश के अंदर तक अब देश की रक्षा करेगी, जो दायरा पहले 50 किलोमीटर था। ममता बनर्जी ने उसका विरोध किया था। लगातार हमले वहां होते हैं इस देश में, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए गए, बहुत सारे जो एयर स्ट्राइक हुई उस पर सवाल उठाए गए। अब एक बार फिर से बंगाल में सेना और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, या फिर कहें कि सीधे तौर पर ममता बनर्जी चेतावनी दे रही हैं, डरपोक बता रही हैं, धमकी दे रही हैं। बंगाल में कोलकाता में एक मायो रोड जगह है जहां पर पॉलिटिकल एक प्रोग्राम करना था टीएमसी को, जिसकी परमिशन सेना के द्वारा नहीं दी गई, क्योंकि वो इलाका, वो एरिया सेना का था। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने सेना को क्या कुछ कहा है, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बैकग्राउंड क्या है इस देश के नेताओं का, वो तो मैंने बता दिया। मौजूदा घटना क्या है, शुरुआत से बताइएगा, क्या क्या हुआ है इस बीच में। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लोग कई दिनों से, या यूं कहें कि 1-2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन इस बात के लिए है कि देश के अलग अलग हिस्सों में बंगाली भाषी लोगों को घुसपैठिया बताया जा रहा है, बांग्लादेशी बताया जा रहा है, और ये बंगाली भाषी लोगों का अपमान है, बंगाल का अपमान है। ममता बनर्जी ये नैरेटिव वहां सेट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है। जिस जगह की आपने बात की वो आर्मी का एरिया है। आर्मी का ये कहना है कि हमने उन्हें मंच लगाने के लिए जगह दी थी, 2 दिन का समय दिया था कि 2 दिन आप अपना प्रोग्राम करो, जा सकते हैं आप। लेकिन उन्होंने 2 महीने से वो कैंप, वो टेंट वगैरह, समियाना, स्टेज वगैरह सब कुछ लगा के रखा है। हम बार बार उनसे अपील करते रहे कि इसे अब हटा दीजिए, ये अब ज्यादा ही पॉलिटिक्स हो रहा है। आर्मी एरिया में पार्टी पॉलिटिक्स के लिए जगह नहीं। आर्मी का यह भी कहना है कि हमने लोकल पुलिस को भी सूचित किया कि अब इसे हटा दिया जाए, पर वो सहयोग नहीं कर रहे। तो अंत में मजबूर होकर आर्मी को वहां से बांस बल्ले, टेंट वगैरह हटाना पड़ा। इस बात को लेकर टीएमसी भड़क गई। ममता बनर्जी का यह कहना है कि यह राजनाथ सिंह के इशारे पर आर्मी ने हमें हटाया है, यह बीजेपी की साजिश है, और जो इंडियन आर्मी है वो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। यह ममता बनर्जी का आरोप है। इसके बाद हुआ क्या कि बंगाल विधानसभा में टीएमसी का एक नेता है, मंत्री है, उसने इंडियन आर्मी के बारे में उटपटांग शब्द बोले। उसके बाद ममता बनर्जी आती हैं, बोलती है देखती हूं मैं कौन हटाता है। वो आती हैं और स्टेज पे खड़े हो जाती है उसी एरिया में, और ये कहते हैं कि मुझे देखते ही इंडियन आर्मी के 200 जवान भाग खड़े हुए। मुझे लगता है ये जो बाइट है, एक बार आप सुना दीजिए, है तो बंगाली में लेकिन शायद वो इंग्लिश सबटाइटल आ रहा है तो वो समझे। ये कह रही है कि डरपोक है, मुझे देखते 200 इंडियन आर्मी के जवान भाग गए। ये ममता बनर्जी कह रही है, और फिर वो बाद में बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि बीजेपी एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। सुनवाइएगा ममता बनर्जी को। আমি যখন এখানে আসছিলাম, আপনারা অনেকে ছবিও পেয়েছেন, প্রায় 200-র মতো আর্মি তারা আমাকে দেখে ছুটে পালাচ্ছিল। প্রায় 200-র মতো আর্মি তারা আমাকে দেখে ছুটে পালাচ্ছিল। প্রায় 200-র মতো আর্মি তারা আমাকে দেখে ছুটে পালাচ্ছিল। আমি বললাম, why you are running away? You are my friend. We are proud of you. It is not, এটা আপনাদের দোষ নয়। আপনারা বিজেপির কথায় করেছেন, দিল্লির কথায় করেছেন, দিল্লির ডিফেন্স মিনিস্টারের কথায় করেছেন, এটুকু বুদ্ধি আমাদের আছে। जी, मुझे तो बंगाली नहीं आती सर। नहीं, नीचे इंग्लिश सबटाइटल चल भी रहा था, जो दर्शक है वो समझ सकते। ये कह रही थी ममता बनर्जी कि मुझे देखते ही इंडियन आर्मी के 200 जवान भाग खड़े हुए। मैंने उन्हें कहा कि आप क्यों भाग रहे हो, आप मेरे दोस्त हैं, वी आर प्राउड ऑफ यू, हमें आप पे गर्व है। मुझे पता है कि आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, आपका बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, और दिल्ली के इशारे पर आप ये सब काम कर रहे हैं, इसलिए आप भागो मत। बीजेपी की आपत्ति यह है कि इन्होंने इंडियन आर्मी के जवानों के बारे में ऐसा क्यों कह दिया कि मुझे देख के 200 जवान भाग रहे थे, क्या इंडियन आर्मी डरपोक है। इसी बात को लेके वो घमासान मचा हुआ है। लेकिन ये पॉलिटिकल जहां तक चला, यहां तक बर्दाश्त था।
अब एक तस्वीर आप दिखा रहे थे, ये ट्रक वाली। हाँ, ये तस्वीर में क्या हो रहा है पता है जी? बंगाल में जगह जगह टीएमसी के कार्यकर्ता, आर्मी के जो जवान जाते हैं ना, इधर उधर मूवमेंट होता है, उनके ट्रकों को रोककर उन्हें अपमानित कर रही है, उन्हें गालियां दे रहे हैं, पता नहीं अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गलत हो रहा है। इंडियन आर्मी के जवान इस देश में कहीं भी मूवमेंट करते हैं, एक तो उनको सैल्यूट करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप इस तरह रोक के अगर उनके साथ बदतमीजी करोगे और कल को अगर कोई जवान उल्टा लगा दिया तो फिर आप कहोगे कि देखिए आर्मी की बदतमीजी टीएमसी कार्यकर्ताओं के प्रति। आप उसकी गाड़ी को रोक के कुछ भी सुनाओगे और वो बेचारा सुनता रहेगा। यह गलत हुआ। अब शुभेंदु अधिकारी हैं, लॉकेट चटर्जी हैं, इन सब ये बंगाल बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जितनी अनुमति मिली थी उतना ही करना चाहिए था। ये क्या अब बोले कि इनके घर की शादी का टेंट था कि 2 महीने से लगा के बैठे हुए थे, आर्मी की जगह थी। सुनवाइए क्या शुभेंदु अधिकारी को? देश का आर्मी को मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर ने गलत शब्दों का प्रयोग किया, आर्मी के साथ राजनीतिकरण कर दिया। मेरा जिम्मेदारी था स्पीकर को मैं बताया एक्सपंज करने के लिए, एक्सपंज नहीं किया। मैं शाउटिंग स्लोगन किया। मेरा स्लोगन क्या था? हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी लहा प्रणाम। ये कोई गलत बात है? ये भारत के एक प्रदेश का विधानसभा है ना, इस्लामाबाद का आपका असेंबली और पार्लियामेंट है। आई एम ए प्राउड इंडियन। देश के आर्मी का सम्मान रक्षा करने के लिए मैं आवाज उठा। जी, अब यही है जो मैंने बताया था कि एक मंत्री है जिन्होंने आपत्तिजनक अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, वो एजुकेशन मिनिस्टर, उन्हीं के रिस्पांस की ये बात करें। बाद में शुभेंदु अधिकारी को विधानसभा से निकाल दिया गया। ये बाहर आके ये बोल रहे थे कि जब वहां का एजुकेशन मिनिस्टर इंडियन आर्मी के बारे में बुरा शब्द बोल रहा था तो मैंने अपील की कि इस शब्द को एक्सपंज करो, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने ये नहीं कहा। तो मैंने भी नारा लगाया, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस नारा लगाने की वजह से, स्लोगनरिंग की वजह से मुझे निकाल दिया गया। क्या इस देश में ज्यादा बुरा क्या है? विधानसभा के अंदर इंडियन आर्मी के बारे में अपशब्द कहना, या विधानसभा के अंदर इंडियन आर्मी जिंदाबाद कहना, या हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना? तो मुझे निकाल दिया। एजुकेशन मिनिस्टर बैठा हुआ है, इनका आरोप है, जो बंगाल बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज कर रही है जानबूझ के। वो इस पूरे मामले को बंगाली अस्मिता से जोड़ना चाहती है। मैं बार बार एक बात बोलता हूं अभिषेक, इसको समझिए, अंडरलाइन मीनिंग को समझिए। मैं उतना नहीं बोल सकता, मर्यादाएं हैं। बंगाल में एक नारा चलता है, बंगाली बंगाली भाई भाई, ई पार ऊपार दोनों। ई पार और ऊपार का मतलब कि इस पार बॉर्डर के इस पार भी और उस पार भी हम भाई भाई हैं। आमी बंगाली भाषी, उधर भी बंगाली बोलने वाले हैं, हम भी बंगाली बोलने वाले थे। बंगाली सब नेशनलिज्म है, जो कि भारतीय सब नेशनलिज्म तो है हिंदुओं के बीच, लेकिन वहां एक नेशनलिज्म है, बंगाली भी है, कि हम सब बंगाली हैं, हमारी संस्कृति एक है। ममता बनर्जी उसी बंगाली सब नेशनलिज्म को सहला रही हैं। वो कहां तक आगे लेके जाएंगी ये देखना हो, क्योंकि अगर बंगाली सब नेशनलिज्म भारतीय नेशनलिज्म के अंडर है, अगर अपने क्षेत्र का भाषा को लेकर गर्व है लेकिन देश भावना से वो कम है या फिर उसके साथ एडजस्ट करके चल रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन बंगाली सब नेशनलिज्म इतना ना आगे बढ़ जाए कि वह भारत से अलग हटकर एक बंगाली राष्ट्र की मांग करने लगे, यह खतरनाक हो जाएगा। फिर 2015 में शायद अमेरिकन रिपोर्टर हैं जेनेट लेवी, उनकी एक रिपोर्ट आई थी ग्रेटर बांग्लादेश की, जिसमें बात की गई थी। बिल्कुल 13 में आई थी ममता दीदी और 15 में रिपोर्ट आ गई थी। और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में घुसपैठियों वाले मसले पर फैसला देते हुए टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर इसी तरह घुसपैठ जारी रहा तो ग्रेटर बांग्लादेश की मांग उठ जाएगी एक दिन। यह भारत का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और ममता बनर्जी उन्हीं घुसपैठियों के लिए बंगाली अस्मिता से जोड़ रही है कि देश के अलग अलग हिस्सों में तुम बंगाली बोलने वाले के लिए बांग्लादेशी बोल के उनको भगा नहीं सकते, उनको बॉर्डर से क्रॉस नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर तो यह धरना था। और निशाने पर कौन है? भारतीय फौज। सोचिए, अगर ममता बनर्जी एक तरफ बोलती है कि हमें आप पे गर्व है और दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ता फौज के ट्रकों को रोक रोक कर बदतमीजी कर रहे हैं, खतरनाक है या नहीं है? चिंताजनक है या नहीं है? आप बताइए और दर्शक बताएं। बिल्कुल,
लेकिन इस तरीके की घटनाएं वाकई में देश की सेना के साथ नहीं होनी चाहिए। मौजूदा घटना है, पिछली जो कुछ प्रमुख घटनाएं इस देश के नेताओं ने की हैं, जो भाषण दिए हैं, जो बयानबाजी की है इस देश की सेना के लिए, वो शुरुआत में मैंने आपको बताया। बाकी जिस तरीके का व्यवहार ममता दीदी ने बंगाल में किया, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद।